अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और मैं अपने आबाई गांव से आपसे मुखातिब हूं। और आपको मालूम है कि जब मैं अपने आबाई गांव में होता हूं तो आपसे बात करने के लिए जो बेहतरीन जगह मेरे पास होती है वो ये हमारा बाग है, जहाँ हर तरफ हरियाली है, खूबसूरती है, मुख्तलिफ़ दरख्त हैं, फल हैं, सीनरी है, ग्रीनरी है, परिंदों की चहचहाट है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं और कोयल की कू-कू है, दीगर परिंदे हैं। वहाँ आकर ऐसे लगता है जैसे जन्नत शायद इतनी खूबसूरत होती होगी। सामीन, मैंने मुख्तलिफ़ हवालों से तो आपसे बात की, लेकिन मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल के हवाले से आपसे बिल्कुल गुफ्तगू अब तक नहीं की। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मैं इसको इस तरीके से मामले को नहीं देख रहा था कि जिस तरह मेरे पास सामने आई कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, एक शख्स है जिसकी 5,500 से ज़ायद वीडियोज़ हैं जिनमें जनाब वो तालबात को ब्लैकमेल कर रहा है या उनके साथ कोई गलत कारी कर रहा है, कुछ उनकी मंशियात इस्तेमाल करने की जनाब वो पार्टीज़ हैं, या फिर वो उसके बाद की बेडरूम की कुछ जनाब वो सीन्स हैं, मनाजिर हैं। मैं चाह रहा था कि मामलात को कुछ थोड़ा सा और बेहतर होने, कुछ सामने आ जाएँ चीज़ें, तो तब आपसे बात की जाए। उसकी वजह ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हैं ख़ास तौर पर, तो हम पूरे उस इलाके की तरक्की को और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से और उस पूरे समाज को हम निशाना बना रहे होते हैं। हमारा साउथ पंजाब पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, बहुत बड़ी मिलें नहीं हैं, कोई शुगर मिल्स नहीं हैं कि जहाँ पर बल्क की तादाद में लोगों को रोज़गार मिल सके, कुछ और हो सके। लेकिन ये चूँकि एक कॉटन बेल्ट है और यहाँ चूँकि हम वाइट गोल्ड पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, तो ऐसे में बड़ी मिलें नहीं लगाई गई। और हमारी जो उम्मीद है, हमारे मुस्तकबिल का जो टोटल इन्हिसार है, यहाँ की चंद बड़ी जामियात पर है। वो जामिया चाहे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हो या जामिया ज़िक्रिया मुल्तान हो या इवन गाज़ी यूनिवर्सिटी जो अभी बनी है, उस हवाले से मैं यहाँ साउथ पंजाब के एक लीडिंग और सबसे नंबर 1 अखबार के चीफ़ न्यूज़ एडिटर और डिप्टी एडिटर होते हुए मैं इनको गुज़श्ता तकरीबन 21 साल से इन जामियात को डील कर रहा हूँ। मैं इन्हीं जामियात में पढ़ा हूँ, मैं यहाँ की ख़ामियों भी जानता हूँ, मैं यहाँ की खूबियाँ भी जानता हूँ। यहाँ के जो बेहतरीन मामलात हैं वो भी मेरी नज़र से हैं और जो बदतरीन हैं उसके बारे में मैं आगाह हूँ। लिहाजा मैं इस बात को इस अंदाज़ में नहीं ले रहा था कि मेजर रिटायर्ड एजाज़ शाह जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन्होंने 5,500 तालबात को ब्लैकमेल करके उनकी नाज़ेबा वीडियो बनाई हों। लिहाजा मैं कुछ और प्रोब कर रहा था, मैं बहुत सारी मुलाकातें कर रहा था, मैं लोगों की इंटरव्यूज़ कर रहा था। दूसरी तरफ मैं वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर अतर महबूब साहब के उस मौक़िफ़ से भी इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहा था कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये सारा एक इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की ख़्वाहिश है। क्योंकि मैं डॉक्टर अतर महबूब साहब को भी जानता हूँ कि उनका क्या मामलात रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि वो रहीम यार ख़ान यूनिवर्सिटी से बतौर वाइस चांसलर जब यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आए तो उन पर 4 अरब रुपए की एम्बेज़लमेंट का इल्ज़ामात थे। 4 अरब रुपए की करप्शन के एडेड पैराज थे जो अभी तक सेटल नहीं हो सके हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ आकर उन्होंने जामिया की तरक्की के लिए, जामिया इस्लामिया बहावलपुर की तरक्की के लिए बहुत कुछ काम किया है और 15,000 जो इनकी तादाद होती थी उसको 35,000 से भी बढ़ाकर 65,000 तक ले गए हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि वहाँ 28,000 से ज़ायद तालबात तालीम हासिल कर रही हैं। और जब आप इस तरह तालबात को इस तरीके से इस अंदाज़ में निशाना बनाते हैं कि 28,000 में से 5,000 तालबात के वहाँ नाज़ेबा वीडियो बन गई हैं और उनका सेक्स स्कैंडल सामने आ गया है, तो यहाँ के जो वालिदैन हैं उनके दिल दहल जाते हैं। उनकी बच्चियाँ, उनकी माएँ, उनकी बहनें वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं और या पढ़ा रही हैं, और जब उनको पता चलता है कि वहाँ की सूरत हाल इस तरह से है तो आइंदा आने वाली बच्चियों का रास्ता बंद हो जाता है। ये वीडियो शायद थोड़ी सी तवील हो जाए, लेकिन उसमें मैं अहाता करूँगा कि असल मामलात क्या हैं। इस बात से मुझे इत्तफ़ाक़ हरगिज़ नहीं है
कि ये 5000 जो वीडियोस थीं वो एजाज शाह ने ख़ुद बनाई थीं और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थीं और उन्हें एक ही फ़ोन में सजाकर और एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं था। ये दर हकीकत इस जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वो होते हैं जो सब लोगों के सामने होते हैं और बहुत सारे जनाब जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं, वो पसे पर्दा रहकर काम कर रहे होते हैं। वो लिहाजा तालबात की और तलबा की कुछ हरकतों की, कुछ कामों की वीडियोस बनाते रहते हैं। उनका मकसद ये होता है कि उनका रिकॉर्ड रखा जाए और उनको स्नैप किया जाए, उनको रोका जाए और इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से ये जो वीडियोस हैं, पहले मैं बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर दूं कि ये वो वीडियोस हैं जो उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बनाई हैं और ये मुख्तलिफ़ मकामात पर जो कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं या उनके जो मोबाइल फ़ोन थे उनको इस्तेमाल किया गया है और वहाँ से बनाई गई हैं। ये उस सेक्स स्कैंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की वीडियो बनाना मामूल का काम है। लेकिन तरीक़ाकार वहाँ ये होता है कि वहाँ पर जाकर इनको इस तरीके से संभाल कर सजा कर नहीं रखा जाता, फ़ोल्डर बनाकर नहीं रखा जाता, बल्कि स्टूडेंट अफेयर्स के जो मामलात होते हैं, डिपार्टमेंट है और वो असातिज़ा जो तालबात और तलबा के अफेयर मामलात को डील करते हैं उनके हवाले किया जाता है और वो जाकर इस तरह के मामलात को सेटल करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे है कि कोई एक तालबा और तालिब इल्म ने किसी कोने खुदरे में बैठे हैं, कि कैफ़े में बैठे हैं, किसी कैंटीन में बैठे हुए हैं, किसी कुर्सी में बैठे हैं, कहीं ग्राउंड में बैठे हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, या कोई नाजेबा कोई हरकत कर ली, बाज़-औक़ात रेड लाइन क्रॉस करते हुए बोसुकरार तक भी बात पहुँच जाती है। उन लोगों को फिल्मा दिया जाता है और फिर उनकी तंबीह की जाती है, उनको रोका जाता है, जुर्माना किया जाता है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ये ज़्यादातर वीडियोज़ वो थीं जो उनके सिक्योरिटी मामलात को कवर करने के हवाले से थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये वही वीडियोज़ हैं। उनमें से कम 150 वीडियोज़ वो हैं जिनमें ये एजाज शाह, मेजर रिटायर्ड एजाज शाह ख़ुद मौजूद हैं या फिर वो तलबा के साथ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में मौजूद हैं। इनके अलावा जो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है वो भी इस कदर बेहुदा है, उनकी कन्वर्सेशन भी ऐसे है कि इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये तो थे फैक्ट्स क्या हैं और ये वीडियोज़ किस किस्म की हैं। अब ये मामला बाहर कैसे आया? इस मामले के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर एक ही बड़ा सियासतदान है और वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं। दबंग सियासतदान है, उन पर माजी में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे। वो त्यारा हाईजैकिंग केस में भी उनका नाम था, अल-जुल्फ़कार के साथ उनका नाम आता रहा। लेकिन उनकी एक तो बरादरी और दूसरा उनका काम करने का यहाँ अंदाज़ इस किस्म का है कि जब वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में हार गई थी, लेकिन यज़मान से तारिक बशीर चीमा ने अपनी सीट कम अज़ कम निकाल ली थी। इसी तरीके से वो काफ लीग में जब आए तो काफ लीग पूरे पंजाब से कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन उन्होंने बहावलपुर यानी यज़मान से अपनी सीट निकाल ली थी। और अब उनका जो अंदाज़ है वो हुक्मराना है, वो बड़े जागीरदाराना स्टाइल में बात करते हैं। अब भी वही अल-जुल्फ़कार वाला उनका अंदाज़ है। उनकी बहुत सारी ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो सहाफ़ियों पर बहुत ही ज़्यादती करते हुए नज़र आते हैं, जिनमें उनको गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं। उनकी मंशा और मिजाज के ख़िलाफ़ कोई ख़बर शाये हो जाए, उस सहाफ़ी की ऐसी तैसी फेर देते हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ ने, बहुत सारी पब्लिकेशंस हाउसेज़ ने चाहा कि तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ एक स्कैंडलाइज़ किया जाए और उनके सामने उनको कम अज़ कम थोड़ा सा स्नैप किया जाए, लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई दो तरीक़ा होते हैं। या पहले वो धमकाते हैं और जब धमकी में लोग अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, 70-80% लोग धमकी में आ जाते हैं, वरना दूसरी सूरत वो असर रसूख़ इस्तेमाल करते हैं और उनको किसी न किसी तरीके से राम कर देते हैं। उनका पुलिस पर इजारादारी इस हद तक है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से उनकी मर्ज़ी के बग़ैर एक SHO भी तैनात नहीं हो सकता। अगर वो नहीं चाहते तो वहाँ कोई PN तक काम नहीं कर सकता। उनका इस हद तक ग्रिप है। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पुलिस को उनके साहिबज़ादे की मुबैना तौर पर वीडियोज़ मिली जो कि एक पुलिस एहलकार, डॉल्फिन एहलकार के मोबाइल फ़ोन में मौजूद थी।
तो वहाँ की जो पुलिस है उसने तारिक बशीर चीमा साहब से अप्रोच किया और उन्हें बताया कि आपके साहबजादे की हरकत है, हमने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आप कम से कम अपने बच्चों को समझाएं। उसके बाद एक एहसान जट नामी शख्स की गिरफ़्तारी पेश आई और उसके बाद DPO को तारिक बशीर चीमा साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तमाम वीडियोज़ डिलीट करते हुए इन सब को बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाया जाए। और उस सबक सिखाने के चक्कर में जो वलीदाद चीमा और दीगर लोगों की जो वीडियोज़ थी वो तो इस वक्त तक डिलीट की जा चुकी हैं, और वो वीडियोज़ जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के तहत बनाई गई थी और जिसमें कुछ नाजेबा चीज़ें मौजूद थीं, और वो तकरीबन 5,500 गुज़िश्ता 5 साल की वीडियोज़ मौजूद थीं, उनको पकड़कर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना दिया गया है। जब पहली मरतबा मुझे पता चला कि यहाँ पर पुलिस ने, ख़ास तौर पर DPO साहब ने एक्शन लिया हुआ है और बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर तो एक कांस्टेबल को जुर्रत नहीं होती कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाए। अब ये बैक पर इस तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं जिनकी वजह से पुलिस इस अंदाज में बात कर रही है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर अतर महबूब साहब हैं, वो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे सीने में महफूज़ हैं, मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह उस हवाले से मैं एक अलहदा आपसे प्रोग्राम करूंगा और अलहदा व्लॉग में मैं उनकी सारी सूरत हाल बताऊंगा कि उन पर 4 अरब रुपए की करप्शन कैसे थी, यहाँ यूनिवर्सिटी में उन पर करप्शन के कौन कौन से इल्ज़ामात हैं, वो मुख्तलिफ़ अखबार नवीसों को और मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस को माहाना कितना बत्था इश्तिहार की मद में देते हैं और किस तरीके से अपने हक़ में ढोल बजवाते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई वो किस तरीके से बंद कर दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब किस तरह उनके हक़ में हैं और किस तरीके से यहाँ सूरत हाल चल रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी की सूरत हाल के 5,500 इस तरह की वीडियोज़ का कोई वजूद नहीं है। वो 100 से 150 वीडियोज़ मौजूद हैं जो किसी हद तक खुद बनाई गई हैं और जिसमें ब्लैकमेलिंग का अंसर है। बहरहाल ये एक बड़ी इंक्वायरी की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि एक जामे सतह की एक इंक्वायरी की जाए और उसमें सच को सच और झूठ को झूठ बताया जाए। ये मेरी आपसे गुफ्तगू की यूनिवर्सिटी के हवाले से एक पहली एपिसोड थी। इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।